पहला प्रस्ताव है, राज्य में अवस्थित संबद्धता प्राप्त उपशास्त्री, इंटर स्तर एवं शास्त्री स्तर यानी स्नातक स्तर संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को भविष्य निधि पेंशन सह उपादान के लाभ की स्वीकृति प्रदान की गई और यह निर्देश दिया गया कि जो यूनिवर्सिटी के अंगीभूत कॉलेजेस को सुविधाएं जो प्राप्त हैं भविष्य निधि और पेंशन की, वही सुविधाएं इनको भी दी जाएंगी। दूसरा प्रस्ताव है, ताना भगत के परिवारों को 200 यूनिट मासिक निशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। तीसरा है, स्वर्गीय राम नरेश सोनी जो झापरसे के तत्कालीन जो अंचल अधिकारी डुमरिया पूर्वी सिंहभूम थे, उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती श्रद्धा सोनी को अनुकंपा के आधार पर कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनका एडवर्टाइजमेंट या प्रक्रिया 1/12/2004 के पहले प्रारंभ हो गया था, यानी नई पेंशन योजना लागू होने से पहले उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन वास्तविक रूप में उनकी नियुक्ति जो है वो 1/12/2004 के बाद हुआ था। तो वैसे लोगों के केस में पहले जो संकल्प निर्गत किए गए थे उसके संकल्प में कुछ संशोधन की स्वीकृति दी गई। वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम में आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम लोगों ने वित्त विभाग से पहले जो सर्कुलर जारी किया था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित होंगे, वो शर्तें कि उनको जो पैसा जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है और उस पर इंटरेस्ट का जो पैसा है वो वापस करेंगे। तो वो शर्त को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि शर्त, चूंकि ये पहले ही एडवर्टाइजमेंट इनका इशू हो गया था तो ये ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित थे, इसलिए इनके केस में शर्त नहीं रखा जा सकता है, तो शर्त को हम लोगों ने हटा दिया। अगला प्रपोजल है, उसमें ये भी वित्त विभाग का है। इसमें ये था कि जो एनपीएस से आच्छादित जो कर्मी हैं उन कर्मियों के बारे में था कि यदि सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन तो मिलेगा, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी पेंशन के रूप में ही उनको राशि दी जाएगी, यानी उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको वापस नहीं मिलेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा मिलेगा। तो भारत सरकार ने 2022 में इसमें बदलाव किया था और ये कहा था कि नहीं, ऐसे लोगों के केसेस में आप उनका कंट्रीब्यूशन भी उनको वापस कर दीजिए और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको आच्छादित भी करिए, तो उनका पैसा भी उनको वापस करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रपोजल है कि राज्य सेवा में जो कर्मी है उनको पोशाक के रूप में अभी 2500 रुपया मिलता है, उसको 2500 से बढ़ा के 5000 करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रस्ताव है, राज्य सरकार में जो हमारे बिल हैं, जो बिल से जो हम भुगतान करते हैं वो अभी पूरी तरीके से पेपरलेस नहीं है। जो डीडीओ बिल बनाता है वो बिल बना के उस पर साइन करते हैं और उसके बाद ट्रेजरी में भेजते हैं, तब ट्रेजरी ऑफिसर उस पर
उनके अकाउंटेंट जांच करते हैं, फिर ट्रेजरी अफसर जांच करते हैं, फिर बिल का भुगतान करते हैं। तो अब ये व्यवस्था को पेपरलेस बनाने का आदेश किया गया कि इसको पेपरलेस बनाया जाए, यानी कि डीडीओ जो है वो फिजिकल बिल ट्रेजरी में जमा नहीं करेगा, बल्कि वो ई साइन या डिजिटल साइन करके वो सीधे ट्रेजरी ऑफिसर को ऑनलाइन फॉरवर्ड कर पाएगा, और ट्रेजरी ऑफिसर भी उस पर ऑनलाइन ही अपना डिसीजन लेगा और डिजिटल सिग्नेचर या जो ई साइन होता है वो कर सकेंगे। लेकिन इसको पायलट के फॉर्म में वैसे स्कीम में सिर्फ लागू किया गया है जो एसएनए स्पर्श से आच्छादित है। एसएनए स्पर्श से आच्छादित जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, सिर्फ उसमें इसको लागू किया जाएगा। अगला प्रस्ताव है गिरिडीह जिला अंतर्गत पीरटांड़ प्रखंड में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, कुल लागत 639.20 करोड़ रुपए पे प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 639.20 करोड़ रुपए। अगला प्रस्ताव है राम रेखा जलाशय योजना के लिए कुल 130.28 लाख मात्र के द्वितीय पुनरीक्षण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 130.28 करोड़, 130.28 करोड़। अगला प्रपोजल है राज्य सरकार के विभिन्न जो कर्मीगण हैं, सेवा कर्मीगण और पदाधिकारी हैं, इनको 5 लाख तक का जो हेल्थ का इंश्योरेंस कवर है वो बीमा कंपनी के माध्यम से दिए जाने का राज्य सरकार का निर्णय हो गया है, ऑलरेडी हुआ था। और 5 लाख से ऊपर की राशि जो है उसके लिए जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल हैं, उसमें ये था कि सूचीबद्ध हॉस्पिटल में जो इलाज कराएंगे तो उनको इलाज के अनुकूल पैसा मिलेगा, लेकिन जो सूचीबद्ध हॉस्पिटल्स नहीं है उसमें यदि इलाज कराते हैं तो उनको एम्स के दर पे पैसा दिया जाएगा। तो जिसकी वजह से एम्स का दर चूंकि कम है तो बहुत कम राशि प्राप्त हो रहा था। तो ये हुआ कि एम्स का दर नहीं करके उसको सीजीएचएस की दर पे दिया जाएगा। तो जो गैर सूचीबद्ध हॉस्पिटल हैं उनको उनमें इलाज कराने पे सीजीएचएस के दर पे उनको भुगतान किया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस से भी ले जा सकते हैं, और कोई ऑपरेशंस होता है तो ऑपरेशन या प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण के मामले में प्रत्यारोपण के पश्चात जो फिर से चेकिंग के लिए जाएंगे उनको भी पैसा मिलेगा। अगला प्रपोजल है उड़ान अनुदेशक, जो ग्लाइडर पायलट हैं, उड़ान अनुदेशक ग्लाइडर और उड़ान अनुदेशक प्रभारी ग्लाइडर, इनको जो पैसा मिलता है उसके अलावा विशेष भत्ता कुल 37,500 रुपये विशेष भत्ता प्रति माह देने का निर्णय लिया गया। अगला प्रस्ताव है 166 सरकारी उच्च विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई। ये लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। 166। अगला प्रपोजल है श्री जय बोस आदेशपाल उद्योग निदेशालय के नियमितीकरण, सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रपोजल है जीएसटी इंसेंटिव से संबंधित जो प्रावधान औद्योगिक नीतियों में किया गया है उसको विलोपित करते हुए जीएसटी रीइंबर्समेंट से संबंधित प्रावधान को लागू करने के लिए निर्णय लिया गया।
अगला प्रपोजल है वो डीडीओ लेवल जो बिल मैनेजमेंट सिस्टम है और ट्रेजरी का जो एप्लीकेशन है उसमें आधार साइन करने के लिए और आधार का यूज करने के लिए जो नोटिफिकेशन निर्गत करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रपोजल है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो रांची में बन रहा था, जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का उसमें अंशदान था। भारत सरकार ने मना कर दिया कि अब इसमें हम पैसा नहीं देंगे, तो उसके लाइट में राज्य सरकार ने निर्णय लिया गया कि भारत सरकार का जो हिस्सा था वो हिस्सा भी अब राज्य सरकार देगी। तो इस प्रकार से जो भारत सरकार का 19 करोड़ रुपए का केंद्रांश की राशि 19.6 करोड़ रुपए था वो भी अब राज्य सरकार देगी। यानी योजना की कुल लागत जो 47.03 करोड़ रुपए है वो पूरा का पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। अगला प्रपोजल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, 3 विद्यालय संचालित किए जाते हैं। ये तीनों विद्यालयों में जो इनका खाने का खर्च है वो काफी दिनों से रिवाइज नहीं हुआ था, उसको रिवाइज करने का निर्णय लिया गया है और इनको वर्तमान में 1400 रुपये प्रति माह दिया जाता है खाने के लिए। प्रति जो छात्र छात्राएं हैं उनको वो 1400 से बढ़ा करके 2290 रुपया करने का निर्णय लिया गया। 1400 से बढ़ा के 2290 रुपया प्रति छात्र प्रति माह। और बाकी भी जो अनुदान होता है उसमें विविध अनुदान में 2,50,000, मरम्मती एवं रख रखाव अनुदान में 2,50,000, बिजली व्यवस्था में 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया गया और इस पे कुल 138 करोड़ रुपए सालाना व्यय होगा। ये राज्य योजना से किया है, राज्य सरकार देगी इसको। अनुदान 128.31 करोड़ रुपए। अच्छा, बढ़ा। छात्र छात्राओं का तो नोट कर लिए, वो नोट कर लिए। विविध अनुदान 2,50,000 रुपये, मरम्मती एवं रख रखाव अनुदान में 2,50,000 रुपये और बिजली व्यवस्था में 3,50,000। ये प्रति वर्ष प्रति विद्यालय। अगला प्रपोजल है साहबगंज अंतर्गत खैरबनी से सनमनी, कुल लंबाई 7.58 किलोमीटर के पुनर्निर्माण कार्य के लिए कुल 40 करोड़ 27 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है झारखंड जो स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयुष निदेशालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, ये 3 निदेशालय गठित पहले से हैं। इन तीनों निदेशालयों को सचिवालय के संलग्न कार्यालय के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया। जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत काशी सोत मध्यम सिंचाई योजना प्रखंड हुसैनाबाद जिला पलामू के निर्माण हेतु 12 करोड़ 46 लाख रुपए
की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली में संशोधन किया गया और वर्तमान में जो नियमावली का प्रोविजन के अनुसार किसी भी आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 64 वर्ष जो पहले हो, 3 वर्ष या 64 वर्ष की आयु जो पहले हो तक निर्धारित किया गया है, उसको बदल करके 4 वर्ष या 64 वर्ष की आयु जो पहले हो किया गया। अगला है डॉक्टर विकास लाल को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। अगला है आंगनवाड़ी चलो अभियान। ये नई योजना और नई पहल है राज्य सरकार की। आंगनवाड़ी चलो अभियान योजना का प्रारंभ करने के लिए इसकी स्वीकृति जो प्रदान की गई है वो 211 करोड़ 248 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें बच्चों को स्कूल जाने से पहले प्री स्कूलिंग जो होता है उसका शिक्षा दिया जाएगा और 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए जो वर्ग का नाम रखा गया 9 कदम, 4 से 5 वर्ष के लिए शिशु कदम और 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए वर्ग रखा गया बाल कदम। और प्रति वर्ष उनको 2 टी-शर्ट, 2 पैंट या स्कर्ट लड़कियों के लिए, 1 पेयर जूता, 2 पेयर शॉक्स, वर्कबुक 1 सेट, एक्टिविटी बुक 1 सेट और पेंसिल बॉक्स 1 सेट और क्रेयॉन्स 1 पैकेट दिया जाएगा। ये प्रति बच्चा प्रति वर्ष दिया जाएगा और बेंच और डेस्क 5 साल में 1 बार दिया जाएगा। हाँ, 9 कदम शिशु कदम, बाल कदम 5 से 6 और प्रति बच्चा प्रति वर्ष जो है 1400 रुपया का व्यय इसमें होगा और टेबल चेयर 5 साल में 1 बार दिया जाएगा। सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 की स्वीकृति दी गई और इसमें गिरिडीह और कोडरमा 2 जिला में अवस्थित सारे महाविद्यालय शामिल हुए। अगला प्रस्ताव है ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत। नहीं, ये तो सरकारी विश्वविद्यालय। ये है जो आरईओ की ऑफिसेज और जो वहाँ पे क्वार्टर्स हैं वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसके लिए सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ करने का शुरू किया गया है। वहाँ के क्वार्टर्स और ऑफिसेज को सुदृढ़ करने का प्रपोजल था। अगला प्रस्ताव है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 बैच 1 23-24 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 5 पथ और 2 पुल की स्वीकृति प्रदान की गई है। उस पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। कुल 47.43 करोड़ रुपए, 47 करोड़ 43 लाख। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गोड्डा जिला अंतर्गत कुल 89 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 89 करोड़ 30 लाख। अगला है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता जो प्रदान करने का है
उसमें सरलीकरण किया गया प्रक्रिया को। ये सरलीकरण ये किया गया कि 12/9/2022 को जो पिछला निर्णय हुआ था उसमें यह हो गया था कि पूर्व में जो निर्णय हुआ था उसमें यह निर्णय हो गया था कि 5 लाख तक की सैंक्शन जो है वो सिविल सर्जन देते थे, तो सिविल सर्जन की शक्ति को हटा करके वो जेसास के निदेशक को पावर दिया गया था 5 लाख तक। तो इससे बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी जिलों में, तो वापस ये किया गया कि 5 लाख तक का पावर सिविल सर्जन को वापस कर दिया जाएगा और 5 से 10 लाख तक सैंक्शन करने का जो पावर है वो जेसास के निदेशक, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और डीआईसी, ये तीनों के कमेटी बना दी गई है, वो 10 लाख तक वहाँ से सैंक्शन करा सकते हैं। और इसमें टीएमएच मुंबई, टीएमएच जमशेदपुर और सीएमसी वेलोर, ये तीनों हॉस्पिटल को भी शामिल किया गया है। भले वो सीजीएचएस रेट पे नहीं करेंगे तो भी उसको मान्य होगा, जो भी दर पे वो इलाज करेंगे वो दर सरकार को मान्य है। अगला है विधेयक है जिसमें झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024। इसमें यह है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स के बीच में यदि पेमेंट को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, तो वैसे केसेस में पहले ये होता था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सिविल कोर्ट में अपना सिविल सूट फाइल करता था और सिविल कोर्ट का निर्णय होता था, उसके बाद जो अपीलीय प्रोसेस था उसको फॉलो करते हुए हाई कोर्ट लोग पहुंचते थे। और इसके क्रम में ये होता था कि सूद काफ़ी ज़्यादा हम लोग को राज्य सरकार को बियर करना पड़ता था, क्योंकि जिस डेट से उसका ड्यूज होता था उसी डेट से पूरा और हाई कोर्ट का निर्णय तक पूरा सूद हम लोग को देना पड़ता था, 12% या जो भी परसेंट पे कोर्ट उसमें लगाती थी ब्याज। तो ये हो गया कि अब ये सिविल कोर्ट में डिसीजंस नहीं करा करके एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाएगा स्टेट स्तर पे, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल। वो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल राज्य स्तर पे गठित होगा और वो ट्राइब्यूनल ही कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स या सरकार के बीच में जो विवाद होते हैं वहाँ पे केसेस देखे जाएंगे। अगला है झारखंड राज्य के अबुआ आवास योजना जो है उसका लक्ष्य को बढ़ा करके 8 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया गया और उसमें पीएफएमएस के माध्यम से जो पेमेंट में दिक्कत हो रही थी उसके स्थान पर वो एनईएफटी के माध्यम से पेमेंट करने का निर्णय लिया गया। अगला है तेजस्विनी योजना के कार्यान्वयन 31/12/2023 तक की अवधि तक करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत राज्य स्तरीय एसपीएमयू, जिला स्तरीय हेल्प डेस्क तथा बाल विकास परियोजना स्तरीय हेल्प डेस्क के लिए संविदा आधारित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। दुमका जिला अंतर्गत मयूराक्षी बायां तट नहर योजना के पीसीसी लाइनिंग एवं विभिन्न चेनों के मरम्मती के लिए कुल 41,98,88,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उसी से अगला है ऊर्जा विभाग का है। विश्व बैंक संपोषित
झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत बिजली वितरण निगम के लिए स्वीकृत परियोजना थी, उसको रीस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला भी ऊर्जा विभाग का है। विश्व बैंक संपोषित जो संचरण परियोजना थी, इनकी लागत 2655 करोड़ रुपए, उसको पुनर्गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है देवघर अंतर्गत कानों से मदन कट्टा कुल 14.115 किलोमीटर एवं मुरली पहाड़ी से राम जनी मोड़ लिंक पथ 2.